नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ पायल रोहतगी है, जाना माना चेहरा है। और बहुत सारी फिल्मों में आप देख चुके हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ देख चुके हैं, आप उनको सीरियल्स में देख चुके हैं। जो टीवी शोज हैं उनमें बहुत प्रमुखता से अलग अलग प्रोग्राम्स में आप उनको देख चुके हैं। और आजकल वो चर्चा में इसलिए हैं कि जब से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है या उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, तब से जो लोग प्रमुखता से इस मामले को उठा रहे हैं उनमें पायल रोहतगी भी एक प्रमुख चेहरा है। तो पायल, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। थैंक यू। नमस्ते ओमकार जी। आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, इसलिए आई थॉट आई टॉक टू यू अगेन एंड वी बहुत आर। स्वागत, बहुत थैंक यू। स्वागत आपका। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अधिकांश लोग इस मामले की सीबीआई जांच के पक्ष में हैं। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है आपकी दृष्टि से? हालांकि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ठुकरा दिया है, कहा है कि नहीं नहीं, महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को जांच करने दीजिए। देखिए, मैंने अभी जितना कुछ समझा है, क्योंकि मैं इस केस को काफी फॉलो कर रही हूँ बिकॉज इट्स काइंड ऑफ गॉट मी इनटू इट। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट डज नॉट क्वालिफाई फॉर सेंडिंग अ रिकमेंडेशन फॉर सीबीआई इंक्वायरी बिकॉज महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज ही नहीं करी अगेंस्ट सुशांत डेथ। They have reported it as accidental death report, so they don't even qualify for sending a CBI recommendation to the center government. I have come to understand this from what I have followed on the case. Bihar government qualifies for sending a recommendation to the center sarkar for a CBI investigation क्योंकि बिहार पुलिस ने पहला एफआईआर दर्ज किया अगेंस्ट सुशांत सिंह राजपूत डेथ। तो ये जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख सर, ये अभी तक पता नहीं क्यों इतना बुलशिट कर रहे हैं बिकॉज ही नीड्स टू नो ऑल दीज थिंग्स। ही इज अ पॉलिटिशियन एंड ही इज अ होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। सो वो क्यों ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं टीआरपी के लिए कि हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग पूरी नहीं करेंगे? ही डज नॉट इवन क्वालिफाई फॉर दिस, सो ही शुड नॉट मिसलीड द पीपल। यहाँ पर राजनीति हो रही है पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। और ऑब्वियसली मीडिया वाले अपना एंगल देख रहे हैं क्योंकि सबको टीआरपी चाहिए। एवरीबडी वांट्स टू मेक देयर न्यूज एज द हाईएस्ट न्यूज चैनल। एंड लोग ऑब्वियसली हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम टीआरपी के लिए ये सब कर रहे हैं बिकॉज हमारे करियर में कुछ हो नहीं रहा है। सो देयर आर वेरियस वर्जन्स कमिंग आउट, बट सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग है वो महाराष्ट्र सरकार क्वालिफाई ही नहीं होती है करने के लिए। पर जब तक कोई राज्य सरकार रिकमेंड नहीं करती है तब तक नियमानुसार सीबीआई जांच आम तौर पर बैठती नहीं है। या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसके आदेश दे कि भाई इस मामले में सीबीआई जांच करे, या कोई एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की निगरानी में जांच करे। तो ये तो एक रिकमेंडेशन, क्योंकि एफआईआर अल्टीमेटली महाराष्ट्र पुलिस ने भी दर्ज की है। और फिर पटना में सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी जो के एफआईआर सिंह हैं, महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज नहीं करी है एज पर रिपोर्ट सर। अभी तक नहीं की है, तो वो जांच कैसे कर रही है? एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट उन्होंने करा है, दैट्स व्हाट आई हैव रेड, एंड वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बट टेक्निकली दे हैव नॉट फाइल्ड एनी एफआईआर ऑन सुशांत सिंह राजपूत केस। दैट इज व्हाट आई हैव रेड। अगर आपको पता है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करी है, देन यू प्लीज सेंड मी अ व्हाट्सएप थिंग ऑफ दैट, बिकॉज एज पर व्हाट आई हैव रेड, महाराष्ट्र पुलिस हैज नॉट फाइल्ड एन एफआईआर. That is why the Bihar police has filed an FIR. So that is why Sushant Singh Rajput's lawyer Vijay Singh apparently is saying that Maharashtra Sarkar does not even qualify for recommending a CBI. That can be done by Bihar government. So this is what I've read. पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई सुशांत सिंह राजपूत का परिवार चुप्पी साधे हुए है, वो तो सीबीआई जांच की मांग ही नहीं कर रहा है। लेकिन चलो 44 दिन बाद ही सही, पर उनके पिताजी ने बाकायदा एक एफआईआर लॉन्च कराई है। और एफआईआर ही लॉन्च नहीं कराई है, 3-4 बहुत गंभीर किस्म के आरोप लगाए हैं। रुपए की धोखाधड़ी का या हेरा फेरी का लगाया है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत का, उसके बारे में उनको अंधेरे में रखने का आरोप भी लगाया है। और इसके अलावा भी कई तरह के गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों पर लगे हैं। तो ऐसी सूरत में
क्या ये अब नहीं बनता है कि बिहार पुलिस को ही इस मामले में जांच करने दी जाए, और जो अब तक पूछताछ हुई है, जो भी कुछ महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने किया है, वो भी वो बिहार पुलिस को हैंड ओवर कर दे? देखिए, मैं ये लीगल एस्पेक्ट के बारे में कमेंट्स नहीं कर सकती, बट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बिहार पुलिस इज इन्वॉल्विंग बिहार गवर्नमेंट, मुंबई पुलिस इज इन्वॉल्विंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एक स्टेट में इलेक्शंस होने वाली है, दूसरे स्टेट के अंदर कोएलिशन गवर्नमेंट है, ये सब का ड्रामा चल रहा है। लेट्स गेट टू सीबीआई इंक्वायरी बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत अगर अबेटमेंट टू सुसाइड भी है तो वो एक प्री प्लान्ड मर्डर भी हो सकता है उन लोगों द्वारा जिनको पता हो कि रिया ने इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को मेंटली हार्म किया है एंड ही इज नॉट मेंटली स्टेबल एंड वी कैन ओवर पावर हिम, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक फिट आदमी थे, इतना वर्कआउट करते थे, तो उनको एक आदमी तो ऑब्वियसली ओवर पावर नहीं कर सकता, 3-4 लोगों ने ओवर पावर किया होगा अगर ये प्री प्लान्ड मर्डर है। बिकॉज बहुत सारे फैक्ट्स है जिनके ऊपर मैंने पहले आपके साथ बात किया था इन माय वीडियोस, एंड इवन मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वो वीडियोस रिलीज किए हैं आफ्टर गेटिंग दोस फैक्ट्स ऑन ईमेल। तो उनका जो मौत का जो भी सिनेरियो था, जैसे उनका रूम, उनका बॉडी, उनका लिगेचर मार्क, सब कुछ कुछ और दर्शा रहा है, बट जस्ट बिकॉज ये अबेटमेंट टू सुसाइड का एंगल सुशांत के फादर ने रखा है पब्लिक डोमेन में, बिकॉज पीपल वर सेइंग दैट द फैमिली वांट्स टू ग्रीव इन साइलेंस, सो एटलीस्ट नाउ वो नोशन, वो जो थॉट प्रोसेस था लिबरल्स का, वो टूट गया है। तो अब अबेटमेंट टू सुसाइड साथ साथ में प्री प्लान मर्डर, दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। सो फॉर दैट इज व्हाई वी नीड अ सीबीआई इंक्वायरी। ये बिहार पुलिस, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, मुंबई पुलिस, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, बट लेट्स गेट एन इंडिपेंडेंट सेटअप, आई फील। अच्छा पायल, इस पूरे मामले में चूंकि 15 करोड़ की बात आई थी, हालांकि जो उसका सीए है उसने कुछ हिसाब किताब जारी किया है कि पिछले साल जनवरी से लेकर के इस साल जून तक कितना कितना अमाउंट किस किस मद में निकाला गया है, कहाँ गया है। लेकिन अगेन सोशल मीडिया में कई तरह की बातें आ रही हैं कि ये सीए भी कहीं रिया चक्रवर्ती का कोई वेल विशर तो नहीं है, या उसी का रखा हुआ तो नहीं था, कुछ कई तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन एक चीज सामने आई है, लेकिन इस मामले में ईडी भी अब इन्वॉल्व हो गई है, और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के इसकी जांच पड़ताल शुरू की है। चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे ईश्वरण भंडारी हो, या कानून के जितने भी जानकार हैं, सबका ये कहना है कि चूंकि दो अलग अलग स्टेट की एजेंसियां अब इसकी जांच पड़ताल में लगी हुई हैं, इसलिए इससे फिट केस और कोई नहीं हो सकता है कि इसको अब सेंट्रल एजेंसी के सुपुर्द ही किया जाए, सीबीआई के सुपुर्द ही किया जाए। एक तथ्य और सामने आ रहा है कि एक दिन पहले सुशांत के यहाँ कोई पार्टी थी जिसमें किसी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा शामिल हुआ था, और वहां से सीसीटीवी फुटेज गायब होना, पुलिस का, महाराष्ट्र सरकार का इनकार करना सीबीआई से, इंक्वायरी से, क्या इस तरफ ये इंगित नहीं करता है कि किसी को बचाने के लिए ये सब डिनायल मोड में हैं और सीबीआई के सुपुर्द मामले को नहीं सौंपना चाहते हैं? देखिए, ये जो पार्टी वाली बात आपने कही है ओमकार जी, ये भी फॉल्स न्यूज है, क्योंकि ये मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा है कि कैसे ये जो पार्टी वाली न्यूज निकाली गई थी ये फॉल्स न्यूज है। मुंबई पुलिस ने निकाली थी कि मीडिया ने निकाली थी मुझे नहीं पता, बट देयर वाज नो पार्टी एट सुशांत सिंह राजपूत हाउस द डे बिफोर ही डाइड। अब सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब है ये मुझे नहीं पता, बट सीसीटीवी फुटेज गायब है, जबकि सीसीटीवी जो सिस्टम्स लगाए गए थे वो मैक्सिमा सिस्टम्स द्वारा लगाए गए थे, क्योंकि उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो इतनी बड़ी कंपनी का जो सिस्टम लगा हुआ है और वो सिस्टम का फुटेज गायब है जस्ट द डे व्हेन सुशांत सिंह राजपूत हैज पास्ड अवे, तो ये तो एक ऑब्वियसली कॉन्स्पायर्ड थ्योरी लग रही है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। बट वहां पे पार्टी तो नहीं हुई थी, बट कुछ लोग आए होंगे, गए होंगे, शायद नहीं लोग जानना, ये इंफॉर्मेशन बाहर नहीं लीक करनी होगी, क्योंकि यस एक पॉलिटिशियन के सन का नाम आ रहा है जो महाराष्ट्र सरकार से जुड़े हुए हैं, तो ये सब बातें सोशल मीडिया पे तो घूम रही है। तो अभी क्या इसलिए मुंबई पुलिस इज ट्राइंग टू डू दिस इंट्रोगेशन ड्रामा बाय कॉलिंग सो मेनी पीपल? देखिए, नेपोटिज्म का एंगल तो देखना बनता है, बिकॉज नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है बॉलीवुड के अंदर, एंड अगर बिजनेस राइवलरी जो है उसकी वजह से जानबूझ के उनके पीछे ब्लाइंड आर्टिकल्स और
रिया जैसे पीपल को छोड़ दिया गया है, तो वो इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हाथ की जो पिक्चरें थी, जो पद्मावत, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, ये सब फिल्में में वो पहले काम करना चाहते थे। मतलब संजय लीला बंसाली चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत पहले काम करे, मगर रणवीर सिंह को वो फिल्में गई। तो क्या एंगल है, क्यों रणवीर सिंह को फिल्में गई? क्योंकि आदित्य चोपड़ा का वर्जन कुछ और है, संजय लीला बंसाली का वर्जन कुछ और है। अब सब अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं एंड सब अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन तो बनती है, बट हाँ, ये पार्टी वाला एंगल गलत है, फॉल्स न्यूज है। मगर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज क्यों नहीं है मुंबई पुलिस के पास, ये एक क्वेश्चनेबल चीज है जिसके ऊपर आंसर चाहिए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले, जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई थी पटना में, उससे पहले आपको याद होगा, रिया ने अमित शाह से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। लेकिन अब एफआईआर लॉन्च होने के बाद जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट गई, तो उसने कहा कि जो पटना में एफआईआर लॉन्च हुई है उसको भी मुंबई शिफ्ट कर दिया जाए। यानी वो अब सीबीआई जांच पे जोर नहीं दे रही है, वो चाहती है कि मुंबई पुलिस ही इस मामले की जांच करे। ये शिफ्ट क्यों? देखिए, उनके जो लॉयर है मनी सतीश मनचंडे जी, वो लॉयर है, काफी एक्सपेंसिव लॉयर है, बड़े नामचीन लॉयर है, संजय दत्त के लॉयर रह चुके हैं, सलमान खान के रह चुके हैं। अब उन्होंने रिया के साथ अपना नाम जोड़ा है, क्या उनको भी पब्लिसिटी की आवश्यकता है? क्या उनको भी टीआरपी चाहिए? क्योंकि शायद उनके करियर में कुछ हो नहीं रहा, या वो फ्री में काम कर रहे हैं, या वो अपनी फीस ले रहे हैं और कोई वो फीस दे रहा है। तो जब ऐसे लोग जुड़ जाते हैं रिया के साथ, तो रिया के कनेक्शंस के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ पड़ जाता है कि रिया के कनेक्शंस हैं। अब रिया जब 1 महीने के बाद पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं, जब उसने 1 साल से कभी रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं माना, तब पब्लिक अभी उनके डेथ के बाद ये कहती है, तो ऑब्वियसली ये सिंपैथी का कार्ड लगता है। फिर उसके समर्थन में बॉलीवुड लॉबी आती है, फिर कट टू वो होम मिनिस्टर साहब को टैग करती है और कहती है कि उनको सुसाइड का रीजन जानना है। एक्सक्यूज मी, आप इतना भोला बन रहे हो, आप ये भी नहीं कह रहे कि मौत का रीजन जानना है, आप कह रहे हो सुसाइड का रीजन जानना है। तो ठीक है, आप सुसाइड कर रहे हो, तो आपके खिलाफ अभी अबेटमेंट टू सुसाइड का एफआईआर दर्ज हो गया है। नाउ आंसर दैट। जब ये आपके ऊपर आया, तब आप बैठ के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर रहे हो कि भैया केस ट्रांसफर करो मुंबई पुलिस में। आप सुप्रीम कोर्ट को अपनी सीबीआई की बात भी बोल सकते थे, मगर नहीं, आपको अभी मुंबई पुलिस पसंद आ गई है। तो आप तो हिपोक्रेट हो, अभी आपकी हिपोक्रेसी तो एक्सपोज हो चुकी है। बिकॉज देखिए, हम लोग लॉयर्स नहीं है, मगर जो लोग केस फॉलो कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि कौन सच है कौन गलत है। चाहे मीतू सिंह का बयान हो, चाहे अंकिता लोखंडे का बयान हो, अंकिता ने तो यही बताया है कि जब 2019 में उसकी कुछ टॉक्स हुई थी, कुछ मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ था दोनों के बीच में, तो सुशांत ने ये कहा था कि रिया उसको काफी परेशान कर रही है और वो इस रिलेशनशिप से निकलने के मूड में है। और कुछ ये भी बात आ रही है कि उसने वो मैसेजेस सुशांत के परिवार को दिखाए हैं। तो ये, और जिस तरीके से, अगर वो वाकई दिमागी रूप से परेशान था, अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसके सारे मेडिकल के डॉक्यूमेंट लेकर के, कुछ और डॉक्यूमेंट लेकर के, कुछ अपने सामान लेकर के घर से निकल जाना और उसको उस हालत में छोड़ देना, उसका मोबाइल अपने मोबाइल में ब्लॉक कर देना, ये सब शो नहीं करता है कि रिया उसके साथ बहुत क्रूरता का बर्ताव कर रही थी? देखिए, रिया तो क्रूर है, रिया तो मैन्युपुलेटिव है, रिया कोई भी एंगल से बेचारी नहीं है। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि भैया ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मगर आप उसका क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो 1 साल से, फिर आप ब्रेकअप करते हो, तो ब्रेकअप करते समय आप अपना लैपटॉप, आप उसका लैपटॉप ले जाते हो, उसके क्रेडिट कार्ड ले जाते हो। एक्सक्यूज मी, आपने ब्रेकअप कर दिया, क्रेडिट कार्ड छोड़ के जाइए। यू आर नो मोर लायबल टू यूज हिज क्रेडिट कार्ड्स। अगर आप कहना चाहती हो कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में थी इसलिए मैं इतने महीनों से क्रेडिट कार्ड यूज कर रही थी, ठीक है, जब मैं लिव इन रिलेशन में थी तब यूज कर रही थी ना, अब तो आपने ब्रेकअप कर लिया, तो ब्रेकअप करने के बाद आप क्रेडिट कार्ड क्यों लेके जा रही हो? सो आप तो क्या करना क्या चाहती हो, आप कहना क्या चाहती हो? कभी कहते हो ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप होने के बाद आप क्रेडिट कार्ड कैसे ले जा सकते हो? यू आर नॉट सम पर्सन दैट ही इज सपोज टू पे योर बिल्स, अगर आपका उसका रिलेशनशिप नहीं है। तो ये रिया एक मैन्युपुलेटिव औरत है, एंड जिस तरह से वो अगर मेडिकल पेपर्स भी लेके भागी है, तो ये ब्लैकमेल का एंगल ही लगता है। क्योंकि कोई किसी के मेडिकल पेपर्स लेके क्यों भागेगा जब ब्रेकअप हो चुका है? क्रेडिट कार्ड लेके भागा तो पता चला कि चोरी करनी है। मतलब आदमी इतना घटिया और सेल्फिश है कि उसको सामने वाले के पैसे इस हालत में भी यूज करने हैं जितने यूज कर सकती है। मगर
मेडिकल रिकॉर्ड्स लेके जाना दिखाता है कि शी ऑब्वियसली हैड अ डर्टी इविल माइंड, वो उसको ब्लैकमेल भी करना चाहती थी, ये कह के कि मैं इसको एक्सपोज कर दूंगी, क्योंकि आप किसी के मेडिकल पेपर्स क्यों लेके जाएंगे, आपने तो ब्रेकअप कर लिया। तो ये जो एंगल है, ये एंगल ऑब्वियसली उसको एक्सपोज करता है, एंड दैट इज व्हाई I don't believe her intentions because I have not even met her. I didn't even know about her. रही बात एक और चीज आपने बोली थी, क्या बोली थी, अंकिता, हाँ, अंकिता ने व्हाट्सएप के मैसेजेस दिखाए हैं और कहा है कि वो सुशांत उनके टच में था। नाउ दैट इज समथिंग दैट आई अगेन नीड टू क्लैरिफाई, क्योंकि मुझे भी लगा कि अंकिता ने मैसेजेस दिखाए बिहार पुलिस को, बिकॉज ये ANI की न्यूज थी। फिर मैंने अंकिता का कोई न्यूज इंटरव्यू देखा विद नविका कुमार, वन ऑफ द टाइम्स नाउ जर्नलिस्ट, और वहां पर वो कह रही थी कि मैं 4 साल से सुशांत के टच में नहीं थी, एंड आई वाज आल्सो ऑब्जर्विंग सुशांत फ्रॉम आउटसाइड लाइक एवरीबडी एल्स वाज डूइंग। तो क्या वो जो व्हाट्सएप मैसेजेस उसने दिखाए पुलिस को, क्या वो लास्ट फ्यू मंथ्स के थे? बिकॉज दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, क्योंकि आप एक तरफ से कह रहे हो कि मैं भी सुशांत को बाहर से देख रही थी जैसे सब लोग देख रहे थे, बिकॉज दैट इज अ वर्बल कन्फेशन ऑन टेलीविजन इन फ्रंट ऑफ नविका, एंड दूसरी ओर मैंने पढ़ा है कि उसने अपने व्हाट्सएप के चैट्स दिखाए हैं बिहार पुलिस को, तो व्हाट्सएप के चैट्स दिखाए हैं तो मतलब शी इज इन टच विद हिम। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, सो लेट दैट कंफ्यूजन गेट सॉल्व, then only I can answer on that. But रिया का ये जो बिहेवियर है, क्योंकि बहन ने बोला है कि वो क्रेडिट कार्ड लेके भागी, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेके भागी, shows that what a cheap woman she is यार। आप ब्रेकअप कर रहे हो, आप उसके फोन नहीं उठा रहे हो, आपने उसको ब्लॉक करके रखा है, आप उसके क्रेडिट कार्ड लेके बैठे हो, कितने आप छोटी दृष्टि की शैलो लेडी हो आप। और अभी अंकिता का इंटरव्यू भी आ गया है एक टेलीविजन चैनल पे, उसने बोला है कि सब कुछ ठीक है, एंजाइटी भी होती है, तनाव भी होते हैं, लेकिन वो जिस तरह का शख्स था, जिस तरह का लड़का था, क्योंकि ये इनका लंबा रिलेशनशिप चला है, बहुत भरोसे का था, और जाहिर है रिया जब एंटर हुई इसकी लाइफ में तभी वो रिलेशन का अंत भी हुआ। कुछ और भी कारण होंगे पर्दे के पीछे, किसको क्या पता होता है कि क्या जी इश्यूज थे, लेकिन रिया के आने के बाद वो दूर हुई और इनका ब्रेकअप हुआ। लेकिन उसने कहा कि वो जिस तरह का जिंदा दिल इंसान था, वो सुसाइड नहीं कर सकता, वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। एंजाइटी हो, तनाव हो, तो ये ऐसा प्रोफेशन है, मुंबई में हर किसी को होता है, बड़े से बड़े स्टार को भी होता है। लेकिन वो जिस तरह से बात कर रहा था कि वो केरल के कुर्ग में जाकर के खेती बाड़ी कर लेगा, शॉर्ट फिल्में बना लेगा, इसका मतलब ये है कि वो इस बात से अच्छी तरीके से अवगत था कि उसके खिलाफ किस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उससे फिल्में छीनी जा रही हैं, काम छीना जा रहा है, उसको अकेला छोड़ा जा रहा है, तो भी वो आगे के लिए आशावान था, ये कहते हुए कि मैं तो खेती कर लूंगा, मैं तो शॉर्ट फिल्में बना लूंगा। तो ऐसा आदमी सुसाइड कैसे कर सकता है? देखिए, अंकिता जी का ये इंटरव्यू ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था। She spoke from the heart. You can see it that she's speaking from the heart. She is not doing anything for TRP. उसको ये करने से काम मिलेगा या काम नहीं मिलेगा, वो ऐसे नहीं सोच रही है, वो बोल रही है बिकॉज आई थिंक उसको लगता है उसकी ड्यूटी है बोलना। बिकॉज आप एक अच्छे हैप्पी गो लकी आदमी को डिप्रेस्ड करके पोर्ट्रे कर रहे हो, बाइपोलर कह के पोर्ट्रे कर रहे हो, और सारी बॉलीवुड लॉबी यही कह रही है कि भैया वो डिप्रेस था, वो बाइपोलर था। एक्सक्यूज मी, डिप्रेस तो दीपिका पादुकोण भी थी ना, उसने तो बोला ना कि मैं अपने ब्रेकअप के बाद डिप्रेस थी। तो ऐसे डिप्रेस्ड वाले लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो कुछ नहीं करते, मगर सुशांत सिंह राजपूत सडनली डिप्रेस्ड हो जाता है सक्सेसफुल होने के बाद, और जान भी ले लेता है अपनी। सो ये जो स्टोरी बोर्ड फैलाने का प्रयास किया गया है बाय द बॉलीवुड लॉबी, वो ऑब्वियसली टूट जाता है अंकिता के ये इंटरव्यू से। मगर जब से ये रिया आई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि उसको दवाइयां दी गई थी, उसके ट्रेनर ने भी बोला। अब दवाइयां केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट करती है, ये मुझे पता है, क्योंकि समवेयर आई हैव आल्सो बीन एक्सपोज्ड टू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, एंड आई नो हाउ इट वर्क्स ऑन योर ब्रेन, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ विल पावर टू गेट आउट ऑफ दैट जोन। सिमी ग्रेवाल जी का भी मैंने कोई ट्वीट पढ़ा जहां पे वो कह रही थी कि शी वाज आल्सो एक्सपोज्ड टू दीस काइंड ऑफ मेडिसिन्स। तो ये जो मेडिसिन होती हैं, अगर आप अंदर से आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो और आपका बाहर से ऐसा अटैक किया जा रहा है बाय जनरल पब्लिक एज वेल एज आपका जो पार्टनर है वो बैठ के आपको और डिग्रेड कर रहा है, डाउन कर रहा है,
तो कहीं ना कहीं ये एक साजिश है, क्योंकि रिया, एक्सक्यूज मी, आप अपने पार्टनर को अपलिफ्ट करते हो, लाइफ में सबकी एंग्जाइटीज होती है, डिप्रेशन होती है, सब लोगों के बुरे दिन आते हैं, मगर सपोज अगर मेरे को कुछ दिन बुरा लग रहा है तो मेरा पार्टनर बैठ के मुझे बोलेगा नो पायल, फॉरगेट इट, यू आर गुड, यू आर बेस्ट, कौन किसको क्या फर्क पड़ता है? दैट्स हाउ कपल्स आर। कपल्स डोंट से हाँ तेरा सब कुछ खत्म हो गया है, तू बर्बाद हो गई है, दे डोंट वर्क लाइक दैट, दैट इज नॉट अ कपल। तो अगर रिया जानबूझ के उसको और पागल कर रही थी, बिकॉज शी इज द वन हु सेड दैट उसका घर हॉन्टेड था व्हेन ही वाज स्टेइंग इन दैट बांद्राज लिटिल हाइट फ्लैट्स बिफोर शिफ्टिंग टू मोब्लैंक, तो एक्सक्यूज मी, आपके आने से घर हॉन्टेड हो गया, आप ऑब्वियसली ये सब चीजों में बिलीव करती हैं। आपकी मम्मी सुशांत के घर में रहती थी मोब्लैंक में, एज पर रिपोर्ट्स ऑफ द सिस्टर, एंड जब आपकी मम्मी और आप थे सुशांत के घर में रहते थे, एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ द सिस्टर रेड इन अ न्यूज आउटलेट, आप कोई तांत्रिक बुलाती थी, ऐसा हाउस होल्ड हेल्प और कुक ने भी कोलैबोरेट किया है, और जब वो तांत्रिक आता था तब आप बैठ के सिद्धार्थ पिथानी तक को भी बाहर निकाल देती थी घर से। तो आप ये सब क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी, आप what are you trying to do? I don't understand this woman. So आप तांत्रिक बुलाती थी, आप सुशांत को साइकोटिक ड्रग्स देती थी, आपके फादर डॉक्टर थे, आपकी मदर के साथ आप सुशांत के घर में रहती थी, ठीक है, एक दो दिन के लिए बात अलग है, 10 दिन के लिए बात अलग है, बट यू जस्ट परमानेंटली शिफ्ट समबडी इन समबडीज हाउस। मगर आपने शादी नहीं की थी, आपने लिव इन किया था, दैट इज ऑल्सो ओके, आज के जमाने में सब लोग लिव इन करते, मगर आप वो रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो भी एक बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव बिहेवियर लगता है। आप लिव इन कर रही है तो एज इट इज लोगों को पता है आप उसके साथ रह रही है, तो आप उसको पब्लिकली क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? तो आपका जो गेम प्लान है वो मुझे समझ नहीं पड़ा। So Riya Chakravarti, I have not understood this woman. I realize she is an opportunist and she is somewhere a very manipulative person. But क्या वो ये पूरी साजिश खुद रच सकती है कि उसके पीछे कोई और है? That time will say. पायल, मुंबई में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं जो वहां जाकर के अपनी पहचान बनाते हैं। बहुत छोटे कस्बों से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, दूर दराज के स्टेट से आते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना एक मुकाम हासिल बना पाते हैं और चमकते हैं फिर वहां जाकर के। ये एक ऐसा कलाकार था, एक ऐसा अभिनेता था जिसने बरसों तक छोटे पर्दे पर काम किया और उसके बाद फिर फिल्मों में आकर के भी अपना एक मुकाम बनाया था। तो ऐसे लोगों के साथ जब इस तरह के हादसे पेश आते हैं तो जाहिर है कि जो छोटे कस्बों के लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं, जो गांव से निकल करके मुंबई जाने के सपने संजोते हैं, उन पर तो बहुत बुरा गुजरा है, उनके सेंटिमेंट्स इस घटना के साथ जुड़े हुए हैं। क्या सच सामने आएगा? जो ये ईगो, जो ये बिना मतलब की रस्साकसी, जो पॉलिटिक्स घुस गई है, दो राज्यों का टकराव देखने को मिल रहा है, इसमें कभी सच सामने आएगा कि हुआ क्या था एक्चुअल में? देखिए, सच तो सामने आएगा, क्योंकि सच परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं, ये मैं बिलीव कर सकती हूँ। सच को टाइम लग सकता है बाहर आने के लिए, मगर सच बाहर तो जरूर आएगा। बिकॉज आप एक हंसते खेलते टैलेंटेड उभरते हुए सितारे का जीवन खत्म कर दो बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजंस, और आप उसको कहो कि उसकी मौत एक सुसाइड है एंड वो डिप्रेस्ड हो गया था, वो पागल हो गया था। एक्सक्यूज मी, प्रवीण बापी तो आई यूज्ड टू बी एन अल्कोहलिक, सुशांत सिंह राजपूत was not an alcoholic, was not on some bad habits, तो वो अपनी जिंदगी क्यों खराब करेगा? नशा करना एक बैड हैबिट की वजह से जिंदगी को खराब करना एंड टू गेट डिप्रेस्ड इज अ डिफरेंट थिंग। ये आदमी अपने प्राइम में था, ओके, देयर वाज पॉलिटिक्स, देयर वाज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, उसकी फिल्में छीनी जा रही थी, नारायण मूर्ति की बायोपिक वो कर रहा था, दैट इज अपैरेंटली नाउ बीइंग डन बाय अक्षय कुमार सर एज पर रिपोर्ट्स, आई डोंट नो व्हाट इज द फाइनल कास्ट। चंदा मामा दूर से, दैट फिल्म ही वाज सपोज्ड टू डू सुशांत, ही इज नॉट डूइंग इट एनीमोर। सो पॉलिटिक्स तो थी उसके साथ, क्योंकि पीपल वर स्कैर्ड ऑफ हिज टैलेंट। एक्सक्यूज मी, अभी आमिर खान जी अच्छे एक्टर हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, शाहरुख खान जी अच्छे एक्टर हैं, मगर सलमान खान जी एक अच्छे एक्टर नहीं है, वो एक सुपरस्टार बन गए हैं, उनकी एक फैन फॉलोइंग है, बट ही इज नॉट अ ग्रेट एक्टर। बहुत सारे लोग हैं जो एक्टर नहीं है, स्टार है, आप समझ रहे, एक्टर होना स्टार होना इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, बट सुशांत सिंह राजपूत एक्टर भी अच्छा था एंड स्टार भी था, सो और यंग भी था और अपना मन का मालिक था। He was not a chaplus, there are a lot of people who do a lot of chaplusigiri, who are like, "Ji sir, yes sir, what sir." He must be doing his own bit, but he was a headstrong person, जो मुझे लग रहा है उनकी personality से, अपना मन का मर्जी kind of a person. So somewhere he has rubbed a lot of shoulders
एंड वो लोग अपनी गुस्सा वेंजेंस तो निकालेंगे ना, क्योंकि बड़े लोग देखो मुंह पे नहीं बोलते, पीठ से आप पीठ पीछे से काटते हैं आपको. That is the way of modus operandi. They will not say anything to you on your face. They will finish you from behind. And a lot of people were finishing him from behind. जैसे राजीव मसंद का ब्लाइंड आर्टिकल, जैसे किसी और का मीटू का एलिगेशन लगाना. एक्सक्यूज मी, आप मीटू का एलिगेशन लगा रहे हो? और आपकी पीआर फिल्म की, भट्ट साहब की फिल्म की पीआर रह चुकी है. भट्ट साहब वो जो कभी कहते हैं कि उनके ऊपर किसी ने गन शॉट्स की फायरिंग करी. अब ये फायरिंग तब होती है जब उनकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है. तो ये सब देखिए, आप समझ सक रहे हो. देखो मैं इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, मगर मैंने आज तक सुना था कि पायल बहुत कंट्रोवर्सीज हो गई है और कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं करना. संग्राम ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि पायल ऐसा कुछ नहीं करना तो. मगर अभी थिंक सुशांत के डेथ के बाद मैं जो बोलना शुरू हुई हूँ ना, मेरे को आई थिंक कोई नहीं ऐसे कह सकता, क्योंकि लेट्स टॉक. नो, मैं किसी को कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ. आप लोग चैट शो रखते हो, दूसरों का मजाक उड़ाते हो और पैसे भी कमाते हो. यहाँ पर तो हम, जैसे आपके साथ मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, 10 और चैनल्स के साथ मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं तो बैठे बैठे नाम लेके दुश्मनी पाल रही हूँ. मैंने थोड़ा इन लोगों के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम किया है. मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो है नहीं शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ, आमिर खान के साथ या अमिताभ बच्चन के साथ. I have not even I have had interactions with them, but उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया. काम नहीं किया वो दूसरी बात है, मगर अमिताभ बच्चन जी के साथ तो मैंने 2 एड्स भी किए हैं. सलमान खान, I have interacted with them, and संग्राम was in Big Boss. शाहरुख खान के साथ मैंने एक रियलिटी शो किया है. They have not behaved badly with me. They have not held my payments. But मुझे अगर उनका कोई बिहेवियर एक टॉपिक के ऊपर अच्छा नहीं लगा, मैंने बोलना शुरू किया. तो मैं तो बैठे बैठे आ बैल वाली सिचुएशन है. I am actually अपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ by talking about these big people. But मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए. And in this matter, even Sangram has supported me, and I really appreciate that. बिकॉज यहाँ पे लोग जो होते हैं ना, दोगले होते हैं. वो मुंह पे कुछ बोलते हैं, पीठ पे कुछ बोलते हैं. मैं सबके मुंह पे बोल रही हूँ उनकी सच्चाई, क्योंकि उनको भी तो जोक सुनने की आदत होनी चाहिए ना. वो लोग कहते हैं कि आप करण जौहर के शो को सीरियसली मत लो. यू शुड लर्न टू लाफ एट योरसेल्फ. वो तो एक मजाक था. हम थोड़ा सुशांत को टारगेट कर रहे थे, तो मैं भी मजाक कर रही हूँ. आप भी जोक को लेना सीखो. सेम ना. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल. पर यहाँ तो बड़े बड़े जो पुरस्कार समारोह होते हैं, वहां भी मैंने कई देखे हैं ऐसे वीडियो पड़े हुए जिसमें शाहरुख खान तक सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ा रहे हैं उसका नाम लेते हुए. इसी तरीके से अरिजीत वाला मामला सब जानते हैं कि सलमान खान ने उसके बारे में क्या टिप्पणी कर दी थी. इसी तरीके से शाहरुख खान ने और सैफ अली खान ने नील नितिन मुकेश की मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, जबकि नील नितिन मुकेश का पिता नितिन वहीं बैठे हुए थे, उसी समारोह में बैठे हुए थे. तो ये सब चीजें कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आपके बारे में कोई पलट करके जवाब देता है तो आप उसका करियर तबाह करने पर उतारू हो जाते हैं. ये सब क्या खेल है इस इंडस्ट्री का? तो ये खेल को एक्सपोज करना है ना, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि पायल वीडियोस बना रही है, वो बड़े बड़े लोगों के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, उसको न्यूज में आना है, उसको टीआरपी चाहिए, वो कुछ काम नहीं कर रही है. एक्सक्यूज मी, आधी से ज्यादा बॉलीवुड जॉबलेस पड़ी हुई है अपने घरों के अंदर. अमिताभ बच्चन को कोरोना होता है, वो बैठ के ट्वीट कर रहे हैं कि भैया मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ. मीडिया न्यूज चैनल कह रहे हैं कि भैया आप कोरोना नेगेटिव हो, वो उनको टैग करके बोल रहे नहीं भैया मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ. तो लोग सब जॉबलेस है. ठीक है. रही बात ये नील नितिन मुकेश वाले एग्जाम्पल की, जी हाँ, अगर आप मजाक उड़ा सकते हो, या एक स्क्रिप्टेड डायलॉग भी था, या वो अगर एक स्क्रिप्टेड एक्ट भी था, तो आप समझिए मैं भी एक्टिंग कर रही हूँ. मेरी एक्टिंग अगर इतनी अच्छी होती तो मैं बहुत बड़े बड़े फिल्म में कर रही होती. मेरी एक्टिंग खराब है, ये समझिए कि मैं मॉक कर रही हूँ. बस बात खत्म. आप जैसे कर सकते हैं अपने अवार्ड शो में, मैं कर सकती हूँ ना अपने जितने भी फॉलोअर्स के लिए. मगर उनको प्रॉब्लम है जब उन पे आती है. क्यों? सुनने की क्षमता तो उनको भी रखनी चाहिए ना. अगर वो किसी के बारे में बोल सकते हैं अपने शो के अंदर, तो सामने वाला भी तो जवाब दे सकता है. बट सामने वाला जब जवाब दे तब उनका खाना हजम नहीं होता. दे आर लाइक रेडी टू ड्रॉ ड्रैगर्स एंड फाइट दैट पर्सन आउट. तो मुझे वो क्या खत्म करेंगे, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. सी आई हैव बिकम आई हैव गॉन ऑन अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ. आई डोंट केयर ये लोग होते कौन है मेरा काम चालू या बंद करने वाले. ये लोग है ही नहीं ना. मैंने ये कहा है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हूँ इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ. जी नहीं, मैं कल को जाके मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी, मैं जाके फिल्म भी करूंगी, मैं वेब सीरीज भी करूंगी,
मैंने कोई भी दरवाजा अपने लिए बंद नहीं किया है। ये कोई नहीं होते मेरा करियर, मेरी जिंदगी में कुछ भी करने वाले, क्योंकि मेरे पीछे भगवान है, ये कोई नहीं है। आप समझ रहे हो, मेरा थॉट प्रोसेस ही अलग है। आपको लग रहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है या इस तरह की कुछ और जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं बॉलीवुड को भी दो खेमों में बांट दिया है इन सब चीजों ने? बॉलीवुड तो पहले ही बटा हुआ था, बट प्रॉब्लम क्या थी, ये जो आउटसाइडर्स हैं जैसे तापसी हो या स्वरा हो या इवन विद्या बालन हो, ये लोगों को अभी थोड़ा बहुत काम मिलने लगा है अब। तो भी तापसी और स्वरा को तो कंगना ने बी ग्रेड ही बोल दिया कि भैया ये तो बी ग्रेड काम कर रहे हैं, चाहे ये अपने आप को कितना टैलेंटेड एक्टर समझे ना समझे। विद्या ए ग्रेड कर रही काम, मगर विद्या ने भी अपनी हिपोक्रेसी दिखा दी कि भैया सुशांत की डेथ के ऊपर कुछ मत बोलो, लेट हिम रेस्ट इन पीस, जब वो अपनी शकुंतला देवी फिल्म की पब्लिसिटी कर रही थी। तो ये जो आउटसाइडर्स है, जिनको जितना भी काम मिला है बॉलीवुड के अंदर, चाहे ये लोग हो, चाहे जैकलीन हो, चाहे कतरीना कैफ हो, मैं इन सब की हिपोक्रेसी एक्सपोज कर रही हूँ। देखिए, मैं कोई नहीं होती आपको आपको जज करने वाली, आपकी जर्नी है, आपने अपनी जर्नी में जो किया आप रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। आई एम नोबडी टू से दिस इज गुड एंड दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली मेरी लाइफ है, मेरी जर्नी है, आप कोई नहीं होते मुझे कहने वाले कि मैं जॉबलेस हूं, मैं बी ग्रेड हूं, मैं वेली हूं। नो, यू हैव नो राइट। आई हैव माई राइट टू डू व्हाट आई फील करेक्ट टू डू विद माई लाइफ। सिमिलरली यू हैव योर राइट। मगर अगर आप मेरे ऊपर एडजेक्टिव्स रख सकते हो बिकॉज आप पब्लिक फिगर हो, मैं भी आपके ऊपर एडजेक्टिव्स रख सकती हूँ क्योंकि आप भी, मैं भी पब्लिक फिगर हूँ। सो प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों को अभी तक सामने से कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता था और सडनली अभी सुनने लगे। तो बॉलीवुड दो कैंपों में बट गया है, जैसे आपका सवाल था। पहले का जो कैंप था वो कैंप था ये लिबरल सेक्युलर फेमिनिस्ट कैंप, जो ऑब्वियसली हिंदू गॉड्स गॉडेसेस का मजाक उड़ाता था, करवा चौथ को रिग्रेसिव कहता था, जय श्री राम को डाउन मार्केट कहता था, इंशाअल्लाह को प्रोग्रेसिव कहता था, यू नो। सो दैट वाज द डोमिनेटिंग कैंप ऑफ बॉलीवुड। एंड एक दूसरा कैंप था जो बेचारा कैंप था। अब ये जो बेचारा कैंप है ये अभी बोलने लगा है क्योंकि उसको पता चल गया कि वो भारत में रहता है एंड भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है। तो ये बेचारा कैंप बोलने लगा है, तो बेचारा डोमिनेटिंग कैंप की फट के हाथ में आई है एंड दे आर लाइक एंड दे आर सेइंग ओह माय गॉड, इंटॉलरेंस हो गया, इंटॉलरेंस हो गया। अब तबरेज की लिंचिंग होती है, तबरेज हु इज अ नोबडी, ओके, टेक्निकली ही वाज नोबडी, नो ही वाज अ कॉमन मैन, मगर तबरेज की लिंचिंग के ऊपर आमिर खान जी को आंसू आते हैं, ठीक है। मगर सुशांत के डेथ के ऊपर आमिर खान जी कुछ नहीं बोल सकते। वो तो अच्छे इंसान है ना, मतलब वो कहते हैं ना कि वो एक ह्यूमन है, वो मानवता के लिए सोचते हैं, उनमें कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा। मगर अगर आपको तबरेज की मौत में मौत से बुरा लगा, चाहे वॉट एवर द रीजन बी, लिंचिंग रीजन था या जेल के अंदर हत्या रीजन थी या वॉट एवर रीजन, या उनकी नेचुरल डेथ हुई या वॉट एवर यू फील वाज अ कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड हिज डेथ, बिकॉज यू कैन ऑल्सो हैव योर ओपिनियन अबाउट तबरेज डेथ। आपको जुनैद की मौत के ऊपर बुरा लगता है, सोनी राजदान, ठीक है, आप जुनैद की मौत को लिंचिंग कहती हैं और कहती है कि गौ मास की वजह से उनकी मौत हुई, जब कोर्ट कहता है इट वाज अ सीट शेयरिंग इश्यू इन अ ट्रेन। मगर आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है बिकॉज आप भारत में रह रही हैं, आप है ब्रिटिश नागरिक, वो दूसरी बात है, मगर आप भारत में रह रही है तो आप अपनी ओपिनियन रख सकती है। मगर आज सुशांत के ऊपर आप लोग अपनी ओपिनियन क्यों नहीं रख रहे? आपसे कोई ये तो नहीं कह रहा कि जबरदस्ती बोलो उसका खून हुआ है, कोई नहीं कह रहा, मगर आप जस्टिस के लिए क्यों नहीं बोल सकते? आप सीबीआई मांग के लिए क्यों नहीं बोल सकते? सीबीआई मांग के लिए आप बोलोगे तो आप क्या छोटे हो जाओगे? और सुशांत तो एक नॉन फेस था ना, वो तो जुनैद जैसा अननोन फेस भी नहीं था, तबरेज जैसा अननोन फेस भी नहीं था। तो आप उसके लिए ड्रामा कर सकते हो और अपनी मानवता दिखा सकते हो, और एक नॉन आदमी के लिए जो आपके साथ काम कर चुका है, आपकी इंडस्ट्री का है, आपका सो कॉल्ड दोस्त है, उसके बारे में आप मुंह नहीं खोल सकते। तो ये गलत है। तो दिस हैज पिस्ड मी ऑफ अ लॉट। पायल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय निकाला मेरे चैनल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा शांति से पेशेंटली मुझसे पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए, बट कभी कभार मैं इरिटेट बहुत हो जाती हूँ बिकॉज सब लोग समझते हैं जैसे मेरी ड्यूटी है, आप बड़े हैं, संग्राम जी भी आपसे बहुत वो करते हैं, नहीं, बोला था। हाँ नहीं, वो बहुत सम्मान करते हैं जी। हाँ, वो आपका सम्मान करते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था, मगर आपसे बात करके पर्सनली ऑल्सो आई लाइक इट, सो आई थॉट आई विल गिव एन इंटरव्यू एंड थैंक यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। ओके जी, नमस्ते।